एक सवाल है जो बहुतों के दिल में चुपचाप उठता है, क्या बीवी से मोहब्बत करना जायज़ है? और अगर हाँ, तो कितनी मोहब्बत की इजाज़त है? कुछ लोग कहते हैं बीवी से ज़्यादा प्यार मत करो वरना वो सर पर चढ़ जाएंगी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इस्लाम ने हमें प्यार से रोका है या मोहब्बत को रहमत बताया है? तो कितनी मोहब्बत की इजाज़त है? कुछ लोग कहते हैं बीवी से ज़्यादा प्यार मत करो वरना वो सर पर चढ़ जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इस्लाम ने हमें प्यार से रोका है या मोहब्बत को रहमत बताया है? अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब सच्चाई के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो दिल को छू जाएगा। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने ज़िंदगी के हर रिश्ते को मोहब्बत, रहमत और इंसाफ से सजाया है। लेकिन आज के दौर में सबसे प्यारा रिश्ता, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो रिश्ता है शौहर और बीवी का। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वाशिरुहुन्ना बिल मरूफ, यानी अपनी बीवियों के साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारो। सोचिए, अल्लाह ने कहा भले तरीके से, मतलब प्यार से, इज्जत से, नरमी से, जुल्म से नहीं, चीखने चिल्लाने से नहीं। कुरान में एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, हुन लिबासुल कुम व अंतुम लिबासुल हुन, यानी वे तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास। जैसे कपड़ा इंसान को ढकता है, उसकी हिफाजत करता है, उसे सजाता है, वैसे ही शौहर और बीवी एक दूसरे की इज्जत और रहमत का जरिया है। नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो। यानी असली अच्छा आदमी वो नहीं जो बाहर लोगों के साथ मुस्कुरा कर बोले, बल्कि वो है जो अपने घर में अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आए। नबी सल्लल्लाहु अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे, घर के कामों में मदद करते थे, उनकी बातें ध्यान से सुनते थे और कभी उन पर सख्ती नहीं करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह हम घर में हमारे साथ बैठते, बात करते, हंसते और मदद करते थे। यानी घर का माहौल भी मोहब्बत और रहमत से भरा हुआ होता था। इस्लाम ने बीवी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। वो मर्द की गुलाम नहीं, बल्कि उसकी हमसफर, रहमत और अमानत है। बीवी के कुछ हकूक हैं। पहला, नफका, यानी उसका खर्चा, उसका खाना, कपड़ा और रहने की जगह, ये सब शौहर की जिम्मेदारी है। दूसरा, इज्जत और अमन। बीवी को कभी लफ्जों से या काम से जलील न करो। अल्लाह ऐसे मर्द को पसंद नहीं करता जो अपनी बीवी को रुलाए। तीसरा, मोहब्बत और तवज्जो। उसकी खुशियों का ख्याल रखो, उससे प्यार से बात करो। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब तुम अपनी बीवी के मुंह में एक निवाला रखते हो, वो भी सदका है, यानी मोहब्बत भी इबादत है। चौथा, मशवरा। घर के फैसलों में बीवी की राय लेना मर्द की समझदारी की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों से मशवरा करते थे। पांचवा, सब्र और इंसाफ। अगर कोई बात पसंद ना आए तो जुल्म मत करो, बल्कि सब्र करो और अल्लाह के लिए दरगुजर कर दो। मोहब्बत का असली मतलब ये नहीं कि बस आई लव यू कहा जाए। असल मोहब्बत वो है जब शौहर अपनी बीवी की खुशी को अपनी खुशी बना ले, जब वो उदास हो तो उसका सहारा बने, जब वो बीमार हो तो उसकी देखभाल करे, और जब वो किसी बात से परेशान हो तो उसे दुआओं में याद रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे मुकम्मल ईमान वाला वो होगा जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। यानी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव सिर्फ दुनियावी काम नहीं, बल्कि ईमान का हिस्सा है। जो मर्द अपनी बीवी पर जुल्म करता है, अल्लाह उससे क़यामत के दिन सख्ती से हिसाब लेगा। लेकिन जो उसकी इज्जत करता है, उसके हकूक पूरे करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और दोनों को जन्नत में साथ रखता है। भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर सुकून और रहमत से भरा रहे तो अपनी बीवी से वही मोहब्बत करो जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से की। उसकी इज्जत करो, उसके हक पूरे करो, क्योंकि बीवी से मोहब्बत इबादत है और उसके हक अदा करना जन्नत का रास्ता। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी बीवियों के हकूक अदा करें, उनसे मोहब्बत, रहमत और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि हमारे घर दुनिया में भी जन्नत बन जाएं और आखिरत में भी। आमीन या रब।